हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स क्या बताई थी मैंने, जिसमें भी दो टर्म हो। दो टर्म कैसे पता चलेंगी? जैसे ये प्लस लिखा है, इससे पहले एक चीज़ लिखी है, इस प्लस के एक बाद एक चीज़ लिखी है, यानी एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। ठीक है, उसी तरीके से ये माइनस लिखा है, इसके इस साइड एक चीज़ है जो कि है 4x, ये एक टर्म है। इस माइनस के इस साइड एक चीज़ लिखी है जो कि 3 लिखी है, ये हमारे पास क्या हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, दो दो टर्म वाले हैं, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। तो दो टर्म आ रही है ना, एक 2x है, एक 5 है, यहाँ पर एक 4x है, एक 3 है। मल्टीप्लाई करनी है हमें इनकी, तो इसको करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। कैसे? 2x + 5, एंड को हटाकर लिखना है मल्टीप्लाई। ये लिखेंगे हम 4x - 3। ठीक, उसके बाद इस 2x को लिखेंगे, इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, यानी यहाँ लिख देंगे 4x - 3। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है प्लस का 5, इसको लिखेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इससे, यानी 4x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x की मल्टीप्लाई 4x से करते हैं, तो 2x × 4x। यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस और फिर 2x। अब हमने यहाँ प्लस क्यों नहीं लगाया? स्टार्टिंग में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर माइनस होता तो हम लगाते। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का है तो हमने यहाँ प्लस 2x लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करनी है? माइनस के 3x, तो यहाँ ब्रैकेट आएगा, क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ये प्लस का 5 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4x से, तो मल्टीप्लाई 4x। फिर प्लस का 5x है, सॉरी प्लस का 5 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, माइनस का 3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ब्रैकेट आएगा, क्योंकि दो साइन एक साथ आ जा रहे थे। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 4 = 8, x × x, यानी x कितने बार लिखा है? 2 बार लिखा है, तो x के पावर 2। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2 × 3 = 6, x सिर्फ एक बार है तो x आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 5 × 4 = 20, और यहाँ पे सिर्फ एक ही x है तो x लगा देंगे। ये प्लस और इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? माइनस। उसके बाद 5 × 3 = 15। ठीक है, ये x² वाली टर्म है, इसको ऐसे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी x² नहीं है, 8x² तो हमने सेम रखा। उसके बाद ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये दोनों सेम सेम टर्म है, यानी लाइक टर्म है। इसके आगे माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14। 20 बड़ा है, जिसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए आएगा प्लस का साइन। ये x है दोनों पर, इसलिए यहाँ पर x भी आएगा। ये माइनस का 15 सेम ऐसे ही है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। उसी तरीके से अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। ये हमारे पास y - 8 मल्टीप्लाई, एंड को हटाकर 3y - 4। पहले हमें क्या करना है? इस y की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे से, यानी 3y - 4। फिर ये माइनस का जो 8 लिखा है इसको लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें? इस पूरे से। तो चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ये चाहे मत लगाओ, लेकिन होगी तो यहाँ मल्टीप्लाई ही, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है ना। उसके बाद इस y की मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, तो y × 3y। इस y की मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, इसके आगे देखो कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे +y। मल्टीप्लाई करनी है अब हमें माइनस के 4 से, तो माइनस का 4 लिखेंगे, दो साइन एक साथ आ गए, इसलिए आएगा ब्रैकेट। -8 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3y से, तो 3y। फिर से माइनस का 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 4 से, तो माइनस का 4 लिखा, दो साइन एक साथ आ गए, इसलिए आएगा ब्रैकेट। ठीक, ये यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, y और y दो बार हो गए मल्टीप्लाई में, यानी y की पावर 2, और नंबर सिर्फ 3 है तो 3 लिख दो। अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, ये प्लस और माइनस, माइनस y और सिर्फ 4 है,
तो 4y आ जाएगा हमारे पास। यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो आ जाएगा माइनस, 8 3 हो जाएगा 24, सिर्फ y लिखा है तो y लिख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई होने पर, 8 4 जा 32। ये वाई स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पर कोई भी वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 3y²। ये वाई वाली टर्म है, ये भी वाई वाली टर्म है, ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म हो गई। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी डिजिट्स को तो हम ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। 24 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। दोनों पे माइनस का साइन है इसलिए साइन माइनस का ही रहेगा। दोनों पे वाई लिखा है इसलिए वाई भी रहेगा। ये 32 अकेला रह गया, इसको भी लिख लो बेचारे को, ये आ गया 32। ये सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर हो चुका है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को, जिसमें देखो ये लिखा है 2.5L फिर -0.5M, ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद एंड यानी मल्टीप्लाई 2.5L + 0.5M, इनकी हमें करनी है मल्टीप्लाई। तो हम पहले ले लेते हैं 2.5L को, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट से। ये क्या है हमारे पास, 2.5L + 0.5M है। क्या करा हमने, पहले ये वाला लिख लिया, उसके बाद इस पूरे को लिखा, फिर अब लिखेंगे हम -0.5M को। अब इस पूरे को दोबारा लिखेंगे, ये हमारे पास है 2.5L + 0.5M, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी 2.5L × 2.5L। फिर इसके आगे देखो कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है। तो पहले तो ये प्लस का, ये वाले प्लस का 2.5L लिख देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई होनी है हमें 0.5M से। यहाँ पर माइनस का 0.5M लिखा है, इसको लिखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई होनी है हमारे पास इससे, पहले वाले से, यानी 2.5L से। माइनस का 0.5M है, इसको दोबारा लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई अब हमें करनी है इससे, इस वाले से। इस वाले से तो भी हमने करी, यहाँ पर इस वाले से कर लेते हैं। ये हमारे पास है 0.5M। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने यहाँ प्लस नहीं लिखा। अगर माइनस होता तो हमें लिखना पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है, 2.5 × 2.5। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर एक क्रॉस आता है, 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, और इस कैरी को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, 5 और क्रॉस को ट्रीट करते हैं 0 की तरह। 5 + 0 कितना हो जाएगा 5, 2 0 ऐड करने पर आएगा 2, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है। देखो एक डिजिट है, एक डिजिट है, टोटल कितनी हो गई ऐड करने पर, 2 हो गई। यानी यहाँ हम 2 डिजिट काउंट करेंगे, उससे पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1 2, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट इससे पहले। यानी हमारे पास आ रहा है 6.25। L और L है मल्टीप्लाई में तो L²। उसके बाद ये प्लस है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास था 2.5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 0.5 से। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, और 2 कैरी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है। समझ में आ रहा है ना। पॉइंट के बाद क्या लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है ना। पॉइंट के बाद सिर्फ क्या लिखा है, 5 लिखा है, यानी एक डिजिट है। टोटल ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2, इससे पहले पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया 1.25 और LM। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ एक अगर माइनस आएगा तो एक माइनस लगा दो। यहाँ 0.5 की मल्टीप्लाई करनी है 2.5 की, बात एक ही है। चाहे देखो जैसे अभी हमने करा था 2.5 की मल्टीप्लाई 0.5 में करी थी, अब चाहे 0.5 की मल्टीप्लाई 2.5 में करो, या फिर
2.5 की मल्टीप्लाई 0.5 में करो, आंसर सेम ही आना है। मल्टीप्लाई में देखो अगर क्या होता है ना, मल्टीप्लाई में 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, और 3 2 जा भी क्या होता है 6 होता है। चाहे आगे कोई सा भी नंबर लिख लो या किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आना। तो देखो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी ना, अभी कितना आया था 1.25 आया था, और यहाँ पर L लिखा है और M लिखा है, तो यहाँ LM लिख देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करनी है अब हमें, ये माइनस का साइन है, माइनस लगाते हैं। 0.5 और 0.5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 5 जा कर लेते हैं हम 25। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, टोटल डिजिट कितनी हो गई 2 डिजिट्स। तो 1 2, इससे पहले लगा देंगे पॉइंट, इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, यहाँ प्लेस खाली है तो यहाँ 0 रख दो। फिर उसके बाद ये M है, ये M है, कितना हो जाएगा M²। ठीक है, ये हमारे पास 6.25 L²। L² वाली टर्म कोई और नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही अकेले ही छोड़ा है। उसके बाद इसको सॉल्व करा जाएगा। इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि LM यहाँ पर भी है, LM यहाँ पर भी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्लस का 1.25 है, ये माइनस का 1.25 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है 0 कैसे आएगा। देखो जैसे 2 - 2 क्या करते हैं 0 आता है, वैसे ही -2 और +2 भी क्या होता है 0 होता है, क्योंकि इसके आगे देखो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया 0। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक, अगर कभी ऐसा हो जाए सेम चीज़ लिखिए, ये भी सेम चीज़ लिखिए, एक के आगे प्लस का साइन हो एक के आगे माइनस का साइन हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। और यहाँ चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये माइनस का 0.25 M² हमने ऐसे रखा। अब ये तो 0 है, इसको हटा दो, ये आया हमारे पास 6.25 L²। ये हमारे पास है माइनस का 0.25 M²। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। उसी तरीके से अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट को, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है A+3B ब्रैकेट है, एंड को हटा कर लिखना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें करनी है मल्टीप्लाई, x+5। पहले A लिखेंगे, A को यहाँ लिखा, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी इस पूरे से, यानी x+5 से। फिर यहाँ लिखा है प्लस का 3B, इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी है इस पूरे से, x+5 से। A की मल्टीप्लाई x से करते हैं। ठीक, फिर A की मल्टीप्लाई देखो इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का A लिखेंगे। मल्टीप्लाई किससे करनी है प्लस के 5 से करनी है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 लिख देते हैं। फिर प्लस का 3B है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है x से करनी है, x लिख दिया। उसके बाद प्लस का 3B दोबारा लिखा हमने, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 5 से करनी है, 5 लिख दिया। A और x की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है ax आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो साथ में लिख दो बस। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे, 5 और A है तो 5A लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर क्या है हमारे पास सिर्फ 3 है, B और x है तो bx लिख दो। उसके बाद यहाँ प्लस था तो प्लस लगाएंगे। अब हमारे पास ना यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं 3 और 5, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15। B सिर्फ एक बार है तो B लिख दो, इसके आगे प्लस लिखा है तो प्लस लिख देते हैं। ठीक, अब देखो सब अलग अलग वेरिएबल हैं, ये ax है, ये a है, ये bx है, ये सिर्फ b है, कोई भी सेम वेरिएबल नहीं हो रहा ना बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर। इसका मतलब पार्ट फिफ्थ को देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करनी थी मल्टीप्लाई करनी थी, तो 2pq + 3q², एंड को हटा कर लिखना है मल्टीप्लाई, और यहाँ था ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास है 3pq - 2q², यहाँ पर भी क्या था ब्रैकेट था। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले लिखेंगे 2pq, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे पहले इस पूरे से, यानी हमारे पास है 3pq - 2q²। फिर ये लिखा है प्लस 3q², इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फिर से इस पूरे से, यानी 3pq - 2q² से। ठीक, अब हमारे पास ये लिखा है 2pq मल्टीप्लाई करनी है किससे 3pq से। फिर उसके बाद इसके आगे देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे
2pq, इसकी मल्टीप्लाई अब हमें करनी है किससे, माइनस के 2q² से। ये हमारे पास प्लस 3q² लिखा है, इसको लिखेंगे 3q²। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब इससे करेंगे, यानी हमारे पास है 3pq। अब फिर से लिखेंगे प्लस 3q², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2q² से। अब दो साइन एक साथ आ गए यहाँ, तो यहाँ आएगा ब्रैकेट। ठीक, यहाँ हमें करनी है मल्टीप्लाई। नंबर क्या है, 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6। पी कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है मल्टीप्लाई में, तो पी की पावर 2 आ जाएगी। क्यू कितने बार है, 2 बार है, तो क्यू की पावर 2 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ कर लेते हैं हम, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4। पी कितने बार है, देखो पी सिर्फ एक ही बार लिखा है ये वाला, तो पी को एक बार लिख दो। क्यू यहाँ पर एक बार है, 2 बार यहाँ पर है, टोटल कितने बार हो गए, 3 बार हो गए, यानी क्यू की पावर 3 हो जाएगी। फिर ये प्लस है, प्लस लगाते हैं, नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9। पी देखो सिर्फ एक बार है, पी एक बार लिख लेते हैं। क्यू यहाँ पर 2 बार है, एक बार यहाँ पर है, क्यू कितने बार हो गया, 3 बार हो गया, तो क्यू की पावर 3। ठीक, उसके बाद ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 2 जा हो जाएगा 6। क्यू यहाँ पर 2 बार है, क्यू यहाँ पर 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो टोटल क्यू कितने बार हो गया, 4 बार हो गया। ठीक, 2 और 2 को जोड़ लिया, 4 आ गया, यानी 4 हो गया। उसके बाद p² तो हमें कहीं और नहीं दिख रहा, तो हमने इसको तो ऐसे लिख लेना है, तो 6p²q²। अब ये pq की पावर 3, pq की पावर 3, ठीक, ऐसा कुछ आ रहा है, सेम सेम बन रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब इस पे pq की पावर 3 है, pq की पावर 3 है, तो ये सेम है, तो ऐसे सेम लिख दो। 9 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए आएगा प्लस का साइन, और ये माइनस का 6q की पावर 4, कोई और नहीं बन रही टर्म, तो इसको ऐसे लिख दिया। ये हो गया हमारे पास 5th पार्ट का आंसर। सही है, अब हमने कर लेते हैं पार्ट 6 इसी तरीके से। पहले हमें इनको लिखना है 3/4 a की पावर 2 प्लस 3b की पावर 2, एंड को हटाकर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें करनी है मल्टीप्लाई। 4 a की पावर 2 है, माइनस 2/3 b की पावर 2 है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा आ गया। ठीक, अब हम इसे कैसे करेंगे, पहले तो इसे ऐसे रहने देते हैं, 3/4 a की पावर 2 प्लस 3b की पावर 2, इसको तो भी हमने सेम रखा। अब इस 4 की मल्टीप्लाई ना पहले हम अंदर कर लेते हैं, फिर इसको करना आसान होगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो हम देखो 4 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो जाएगा, 4 a की पावर 2, फिर माइनस इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई 2/3 और b की पावर 2 था। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन ही लगा लेते हैं हम, ये ब्रैकेट के अंदर चले गया। इस 4 को अगर हमने ब्रैकेट के अंदर भेजा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी 4 मल्टीप्लाई a की पावर 2, बीच में माइनस, फिर है 4 लिखा हमने, और मल्टीप्लाई कैसे कर दी, 2/3 b की पावर 2 से। अभी हम इसको सेम रखते हैं। ठीक है, हमने सेम रखा, ये मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई a², तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा, 4a² हो गया, ये बीच में माइनस है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। 4 2 जा 8, अपॉन में 3 था, 3 रखो, b की पावर 2 है। ठीक, अब इसके जैसा बन चुका है कुछ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली हम। यहाँ पर हमारे पास है 3/4 a की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे से, तो यहाँ करते हैं हम 4a² माइनस 8/3 b की पावर 2, ये लिखा है माइनस प्लस का 3 b की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4a² माइनस 8/3 b की पावर 2। यहाँ पर है हमारे पास 3/4 a की पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी 4a की पावर 2 से, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है इससे,
तो इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो लिख देते हैं +3/4 a⁴ यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है हमें -8/3 b⁴ से। यहाँ 2 साइन आ गए तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद इस +3 b⁴ की मल्टीप्लाई करनी है इससे, यानी 4a² से। फिर इसके आगे प्लस है, प्लस लगाते हैं 3 b⁴, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है -8/3 b⁴ से। सही है। अब देखो एक 4 नीचे एक 4 ऊपर है, कट कर लें तो आसान हो जाएगा। 4 बन जा, 4 बन जा। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और यहाँ एक नीचे 4 हो, या फिर नीचे कुछ भी नंबर हो और ऊपर भी सेम नंबर हो, तो कट हो जाता है। कट कर दिया हमने। उसके बाद ये 1 है, 1 है, इनको हटा दो, क्या बचा 3 बचा, 3 लिख देते हैं। a⁴ है, a⁴ है, टोटल कितनी हो गई, 2 और 2 को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a⁴ हो गई। ठीक है। अब देखो ये 3 है, 3 से ये 3 कट हो गया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब 4 के टेबल में 8 आता है ना, 4 1 जा 4 2 जा 8। सही है। अब यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। यहाँ क्या बचा था, सिर्फ 2 बचा, बाकी 1 सबको हटा दो, ये 2 बचा, 2 लिख दिया हमने। a⁴ है, b⁴ है, अलग अलग वेरिएबल हैं तो इनको सेम साथ में लिख दो बस। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 और सॉरी अभी हमें इन्हें सॉल्व करना है। 3 4 जा 12 हो गया। उसके बाद a² है, ये लिखेंगे हम a² और ये b² था, b² लिख दिया। दोनों प्लस के इसलिए आएगा प्लस का। अब हमें इनको सॉल्व करना है, इसको। ठीक, ये 3 नीचे है, कट हो जाएगा, 3 1 जा, ये ऊपर है 3 1 जा। ठीक, अब 1 1 आया, इनको तो हटा दो, ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा माइनस, और ये 8 लिखा है तो 8 लिख दो। b यहाँ पर 2 बार है, b यहाँ पर 2 बार है, टोटल b कितने बार हो गया 4 बार हो गया, यानी b⁴। अब ये a⁴ है, a⁴ कहीं और नहीं लिखा, ये b⁴ है कहीं और नहीं लिखा, इनको तो हमने सेम रखना है। तो 3 a⁴ और ये -8 b⁴, इनको हमने सेम रखा। a² b² है, a² b² है, सेम जैसे बन रहे हैं ना, इनको सॉल्व करा जाता है। कैसे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। 12 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए आएगा यहाँ प्लस का साइन। a² b² है तो यहाँ लिख देंगे a² b²। ठीक है। अब देखो सब अलग अलग वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल तो सेम है, मतलब पावर अलग अलग है। a⁴ है, यहाँ a² b² है, यहाँ b⁴ है। ठीक है, सब अलग अलग पावर्स में है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये हो गया हमारे पास पार्ट 4 का भी सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 5 है इसको लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3 + x इससे, फिर ये माइनस का 2x लिखेंगे, इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर से 3 + x से। अब 5 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, 5 की मल्टीप्लाई x से भी होगी, तो 5 × 3 कर लेते हैं। फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का 5, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे ये वाला x। ठीक, फिर ये माइनस के 2x की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी और x से भी होगी, तो -2x मल्टीप्लाई ये वाला 3, फिर ये माइनस का 2x मल्टीप्लाई ये वाला x। यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 5 3 जा 15, फिर +5 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x। यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, ये माइनस है, माइनस लिख देते हैं। 2 3 जा 6, एक x है तो एक x आ जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। 2 सिर्फ यहाँ पर एक ही नंबर है तो 2 लिख दो। x × x, यानी x हमारे पास कितने बार है 2 बार है, तो x⁴ 2। ठीक है। अब देखो ये x⁴ 2 है, x⁴ 2 कहीं और नहीं है, तो इसको तो ऐसे रहने देंगे। उसके बाद ये x है ये x है, सेम वेरिएबल है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,
6 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ आएगा माइनस का साइन। दोनों पे x लिखा है इसलिए आ जाएगा x। ठीक, अब ये नंबर सिर्फ 15 हमारे पास ऐसे ही है। ये हमारे पास हो गया पार्ट 1 का सॉल्यूशन। उसी तरीके से हम पार्ट सेकंड को देखते हैं। मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पर भी, यहाँ x को रखेंगे अपने पास, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 7x माइनस वाई, फिर लिखेंगे प्लस का 7y, यहाँ से लिखा हमने, और इसको लिख लेंगे 7x माइनस वाई। ठीक, x की मल्टीप्लाई 7x से होगी, x की मल्टीप्लाई y से भी होगी, तो पहले x मल्टीप्लाई 7x कर लेते हैं। फिर देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस x मल्टीप्लाई करनी है माइनस के y से। दो साइन एक साथ आ गए इसलिए यहाँ आएगा ब्रैकेट, फिर प्लस 7y है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7x से, तो मल्टीप्लाई 7x। ठीक, फिर प्लस का 7y है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, यहाँ पर लिखा है माइनस का y, अगर प्लस का y होता तो सिर्फ y लिख देते, अब माइनस y है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब दो साइन एक साथ आ गए तो इसलिए आएगा ब्रैकेट। यहाँ पे करनी है मल्टीप्लाई, नंबर क्या है, सिर्फ हमारे पास 7 है, x और x मल्टीप्लाई में कितने बार है, 2 बार है, तो x के बाद 2। यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आ जाएगा माइनस। x और y है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो एक्स वाई लिख दो। उसके बाद ये प्लस का साइन है, प्लस लिखते हैं, यहाँ कहीं भी माइनस नहीं ना इसलिए प्लस लिख दिया हमने। 7 7 जा 49, x और y है तो क्या लिख लेते हैं एक्स वाई। अगर आप वाई एक्स भी लिखोगे तब भी गलत नहीं है। उसके बाद इन यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, प्लस माइनस माइनस, नंबर हमारे पास क्या है, सिर्फ 7 है, 7 लिख देते हैं। वाई मल्टीप्लाई वाई यानी वाई की पावर 2, क्योंकि वाई कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। उसके बाद ये 7x² ऐसे रहेगा, क्यों ऐसे रहेगा, क्योंकि देखो x² कहीं पर और नहीं है तो हमने ऐसे लिख लिया। उसके अलावा ये माइनस का 7y² भी ऐसे ही रहेगा सेम, क्यों ऐसा रहेगा, y² भी कहीं और नहीं है इसके अलावा। उसके बाद xy है, यहाँ पर भी xy है। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो यानी 1 लिख देते हैं हम, क्योंकि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मिलता है। ठीक, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 49 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। 49 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस का साइन। दोनों पे एक्स वाई लिखा है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास। उसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें। यहाँ पर भी a² को लेंगे और इस वाले को पूरा लिख देंगे, यानी a प्लस b², फिर प्लस का b लिखा है इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले को फिर से पूरा लिख देंगे, ब्रैकेट वाले को, a प्लस b का स्क्वायर। उसके बाद a² की a से मल्टीप्लाई करेंगे, a² मल्टीप्लाई a, फिर a के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। ये a² है, इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी है, b² से मल्टीप्लाई होनी है। ठीक, फिर ये प्लस का b है, इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a से करेंगे पहले, फिर प्लस के b की मल्टीप्लाई b² से करेंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई का साइन देखो यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे। a यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो ऐड कर लेंगे, पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 3 हो जाएगी, तो a की पावर 3 हो गई। ठीक, ये प्लस है, प्लस लिखते हैं, a की पावर 2 है, b की पावर 2 है, अलग अलग वेरिएबल हैं तो ऐसे ही रहने दो, बस एक साथ लिख लो, सही है। फिर उसके बाद a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ a b लिख लेते हैं, b a b लिखोगे तब भी गलत नहीं है, यहाँ प्लस का साइन था प्लस लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ प्लस लगाया हमने, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो b 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, टोटल b कितने बार हो गया 3 बार हो गया। पावर को ऐड कर लेते हैं, यहाँ कुछ पावर नहीं है, यानी 1 है, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, b की पावर 3 हो गई। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। ये हमारे पास p की पावर 2 है, इसको लिखा हमने, फिर इसको लिखेंगे दोबारा से, ये हमारे पास 2p + q है, फिर माइनस का q², फिर लिखेंगे जो भी हमने लिखा था 2p + q, p² की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 2p से, इसके आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है, उसके बाद p² है,
मल्टीप्लाई किससे करनी है, अब करनी है क्यू से। फिर है हमारे पास माइनस का क्यू स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, यहाँ पहले जो लिखा है ना ब्रैकेट के 2p, इसे करेंगे 2p। फिर माइनस का क्यू स्क्वायर लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर जो है क्यू से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। p यहाँ पर 2 बार है, 1 बार यहाँ है, टोटल कितने बार हो गया, 3 बार हो गया। p की पावर 3 और 2 सिर्फ एक नंबर है, 2 लिख दिया हमने आगे। ये प्लस है, प्लस लगाया। उसके बाद ये पी स्क्वायर क्यू है, इसको ऐसे लिख दो क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है। ये माइनस का साइन है, अगर कभी भी माइनस का साइन आ जाता है तो माइनस ही आ गया। फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर है और 2p की मल्टीप्लाई करनी है, तो 2p ऐसे रहने देते हैं। ये क्यू स्क्वायर ऐसे लिख दो क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हैं। फिर उसके बाद ये माइनस क्यू यहाँ 2 बार है, 1 बार यहाँ है, पावर ऐड कर लो। यहाँ कुछ नहीं है, नहीं पावर 1 है, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, क्यू की पावर हो गई 3। ठीक, अब देखो सेम पावर वाले कुछ बन रहे हैं और वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए। p की पावर 3 है, p की पावर 3 कहीं और है, नहीं है। p की पावर 2 q है, p की पावर q की पावर 2 है, यहाँ पर अलग अलग है। देखो यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ q की पावर 2 है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल तो अलग हैं लेकिन पावर्स क्या अलग अलग हो गई। इस तरीके से लाइक टर्म नहीं बनी, तो इनको ऐसे छोड़ देंगे। ये q की पावर 3 है तो q की पावर 3 कहीं और नहीं है। ये हमारे पास आ गया 4th पार्ट का भी आंसर। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल करना, यानी इजी करना है इसे हमें। कैसे इजी बनाएंगे, देखो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये हमारे पास दे रखा है, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करना है 25 को। तो हम पहले लेंगे एक्स स्क्वायर को, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर है एक्स प्लस 5, फिर ये माइनस का 5 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर से किससे करेंगे, x प्लस 5 से। फिर ये प्लस का 25 ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये माइनस का 5 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस x से। फिर माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम ये 5 से। ये प्लस का 25 सेम ऐसे ही है। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ कुछ पावर नहीं है, नहीं 1 बार है, पावर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 3, प्लस इसको सॉल्व करना है हमें, 5 और x की पावर 2 है तो साथ में लिख दो बस 5 x की पावर 2। ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, 5 और x है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5x, फिर माइनस है, 5 5 जा 25, ये प्लस का 25 है। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 25 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, इसको कट कर दो बस खाली। ये हमारे पास बचा x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 5x। पावर यहाँ 3 है, पावर 3 किसी की नहीं है, पावर 2 है, पावर 2 भी किसी की नहीं है, पावर कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो ये भी किसी की नहीं है। ये हमारे पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये 5 ऐसे रखना है, तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले होगी b की पावर 2 प्लस 3 से। फिर ये प्लस का 5 लिखा है, इसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास b की पावर 2 प्लस 3, प्लस का 5 को ऐसे रखते रहे चलना है हमें। a की पावर 2 मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले b की पावर 2, फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो प्लस लिख दिया। a की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, फिर ये प्लस का 5 है, ये लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है b की पावर 2 से। फिर प्लस का 5 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस 3 से, प्लस का 5 सेम ऐसे ही है। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, a की पावर 2 b की पावर 2 अलग अलग वेरिएबल हैं तो ऐसे ही रहने दो, बस साथ में लिख दो। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो नंबर क्या है हमारे पास 3, ये है a स्क्वायर, इससे पहले क्या लिखा है, प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास 5 एक नंबर है, b स्क्वायर एक वेरिएबल है, तो इसको बस साथ में लिख दिया और प्लस का साइन था प्लस लगाया। ये प्लस का साइन यहाँ रहा, 3 5 जा 15 कर लो, फिर
प्लस 5 है। अब देखो कुछ सेम जैसे बन रहे नहीं बन रहे, तो ये इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, इसके जैसा भी कोई नहीं है, इसके जैसा भी कोई नहीं है। उसके बाद ये और ये कांस्टेंट यानी सिर्फ नंबर है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो बाकी का ऐसे लिखते हैं, a² b² प्लस 3a² प्लस 5b²। 15 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम सॉल्व। इसमें हमारे पास ये दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो टी को लिख लेते हैं हम पहले। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, t² माइनस एस से, फिर ये प्लस का s² है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम t² माइनस एस से। ठीक, हमने क्या करा, ये टी को यहाँ लिखा, फिर इसको पूरे को यहाँ लिख लिया, फिर प्लस का s² था, इसको लिखा, फिर उसके बाद ये t² माइनस एस ऐसे लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास टी की मल्टीप्लाई करनी है t² से, टी मल्टीप्लाई t², फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो इसको लिखेंगे प्लस टी, मल्टीप्लाई करनी है माइनस के एस से, तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते। फिर प्लस का s² है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है t² से, तो मल्टीप्लाई t², फिर प्लस का s² है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस के s से करनी है, तो माइनस का s लिख लिया, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ब्रैकेट। ठीक, टी की पावर यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, पावर ऐड करेंगे अगर सेम वेरिएबल होता है तो 1 और 2 पावर ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3, तो टी की पावर हो गई 3। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं अब, ये प्लस ये माइनस, माइनस टी और एस अलग अलग वेरिएबल हैं, तो टी और एस लिख दो बस। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ये t² है, ये s² है, ये t² है, क्या हो जाएगा s² t² हो जाएगा, इसके आगे प्लस था तो प्लस ही लगाएंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास s की पावर 2, यहाँ पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक, पावर ऐड करेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी s की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक, अब देखो कुछ भी सेम जैसा नहीं बन रहा, तो हमारे पास थर्ड पार्ट का तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फोर्थ, हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, इनकी मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, और इनकी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करेंगे आप। उसके बाद हमारे पास है ए ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास सी माइनस डी से मल्टीप्लाई होगी ए की, फिर प्लस का बी है, प्लस का बी लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, फिर से इन दोनों से यानी सी माइनस डी से, फिर ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस, ऐसे सर्कल लगा देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी है यहाँ पर, तो ए ले लेंगे पहले, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी प्लस डी से, फिर ये माइनस बी लिखा है, माइनस बी लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर से क्या होगी, सी प्लस डी से, ये प्लस ये वाला है जो ऊपर से नोट करा हमने, इसे सर्कल बना लिया, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद ये 2 की ए सी से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 2ac आ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी डी से, बीच में कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2bd हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो ac आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है माइनस आएगा, ए की मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो क्या आ जाएगा ad। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का b है, यहाँ सी से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस तो ऐसे रहा, b और c की मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा bc, ये b और d की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा bd, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। उसके बाद ac की मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस तो हमारे पास यहाँ है, सर्कल बनाया इस पर, ac की मल्टीप्लाई करने पर आया ac, a से d की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ad, बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस रहा। उसके बाद यहाँ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई होगी सी से, तो माइनस क्या आ जाएगा bc, ये माइनस और इस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस, b और d की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा bd। उसके बाद ये वाला प्लस है हमारे पास, ये ऐसे का ऐसे लिख दो, जो है 2ac प्लस 2bd। ठीक है, अब हम देखते हैं ac वाली टर्म कहाँ पर है, ac वाली टर्म एक ये है, एक ये है,
और उसके अलावा ए सी वाली टर्म ये है। इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। ये वाला क्या है, ए सी, उसके बाद ये था हमारे पास, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस ए सी है। ये हमारे पास इसके आगे भी प्लस का साइन है और ये 2AC है, 2AC है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास माइनस AD है। AD कहीं और लिखा है क्या, AD एक देखो, AD ये लिखा है, इसके आगे प्लस का साइन है तो ये लिखेंगे प्लस का साइन और ये AD, ठीक है। जिसके आगे जो प्लस का या माइनस का साइन होगा उसको भी साथ में लिखते चलेंगे। उसके बाद यहाँ है BC है ये वाला, इसको लिखते हैं, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस BC। उसके अलावा BC कहीं और देखा है हमें, BC एक ये और है, ये आ गया माइनस का BC, ठीक। उसके बाद अगली टर्म हमारे पास बची ये वाली माइनस का BD है, माइनस BD लिख लिया। उसके बाद हमारे पास कहीं BD आ रहा है, BD एक ये आ रहा है, ये भी क्या है, माइनस का है, तो लिख देते हैं माइनस का BD, ठीक। उसके अलावा हमारे पास यहाँ तक हमने सारी टर्म लिख ली। ये बचा एक प्लस का 2BD बचा था, ये भी लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है नहीं 1 लिख देते हैं। अब AC वाली टर्म कहाँ तक है, यहाँ तक है। इन सबको ऐड करेंगे, 1 1 2 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। सब पे AC लिखा है तो AC लिख देते हैं एक बार। उसके बाद ये AD है और ये भी AD है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अगर सेम चीज़ लिखी हो और एक के आगे माइनस का साइन हो, एक के आगे प्लस का साइन हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से ये हमारे पास BC के आगे माइनस का साइन है, BC के आगे प्लस का साइन है एक, तो कट हो गया यानी 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों BD हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन किसका आता है, माइनस का, तो BD कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है तो 2BD। देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 1 और 1 को ऐड कर लिया कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों पे माइनस है इसलिए माइनस रहा, दोनों पे BD था इसलिए BD लिख दिया। उसके बाद ये वाली टर्म हमें ऐसी लिखनी पड़ी जो कि है 2BD। अब देखो फिर से ये 2BD है, ये भी 2BD है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन, तो ये कट हो जाएंगे, क्या आ गया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 4AC बचा। हमारे पास फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो क्या आया, सिर्फ 4AC, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, जिसमें हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। इस x की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले इस पूरे से यानी 2x प्लस वाई से, फिर ये प्लस वाई है इसको लिखेंगे प्लस का y। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, पूरे से यानी 2x प्लस वाई से। ये प्लस हमने ऊपर से नोट करा, ये वाला यहाँ से नोट करा है। उसके बाद ये x था, ये लिखा, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी यानी x माइनस वाई से। फिर उसके बाद ये प्लस का 2y लिखा है, इसको लिखेंगे प्लस 2y। इसकी मल्टीप्लाई भी किससे होगी, इस पूरे से यानी x माइनस वाई से, ठीक है। यहाँ x था, मल्टीप्लाई करना है 2x से, फिर प्लस है, इस x की मल्टीप्लाई y से करना है तो x मल्टीप्लाई y, फिर प्लस का y है, इसकी मल्टीप्लाई करना है 2x से तो लिख दिया 2x, ठीक। यहाँ प्लस है, प्लस लगा देते हैं, इस y की मल्टीप्लाई करनी है y से, y मल्टीप्लाई y। फिर ये वाला प्लस ऊपर से क्वेश्चन से जो नोट हो रहा था वही वाला ही। उसके बाद x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई माइनस के y से, तो हम कर लेते हैं। देखो इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे पहले तो x, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, माइनस का y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट आ गया, क्यों, क्योंकि दो साइन एक साथ कभी नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई और माइनस का साइन एक साथ आ गया था इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया। उसके बाद ये वाला प्लस, ये हमारे पास है 2y, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2y मल्टीप्लाई x। अब 2y की मल्टीप्लाई माइनस के y से होगी तो इसके आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं 2y। हमने ये 2y लिखा, फिर मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस के y से, माइनस का y, यहाँ लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे नंबर क्या है, सिर्फ 2 है और x की मल्टीप्लाई हो रही है, कितने बार हो रही है, 2 बार हो रही है तो x के बराबर 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाया हमने, यहाँ xy की मल्टीप्लाई हो रही है तो xy लिख लो सिर्फ, यहाँ प्लस था, प्लस लगाया हमने, इसके बाद
नंबर क्या है हमारे पास 2, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा एक्स वाई, प्लस वाई और वाई की मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर ध्यान देंगे हम तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी ना तो क्या आएगा माइनस आएगा। उसके बाद एक्स वाई की मल्टीप्लाई होनी तो आ जाएगा एक्स वाई। ठीक, उसके बाद की जो जितनी भी टर्म है हम इसको यहाँ ना लिखते हुए ना यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि मिक्स हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद है हमारे पास यहाँ तक हमने लिख लिया, ये हमारे पास प्लस यहाँ पर हमारी मल्टीप्लाई होगी, नंबर क्या है सिर्फ 2 है, एक्स वाई है तो हम क्या लिख लेते हैं एक्स वाई। ठीक, ये वाली टर्म रह गई हमारे पास, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस, और नंबर क्या है हमारे पास सिर्फ 2 है, वाई और वाई की मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो पहली टर्म हमारे पास 2x² है, तो एक्स स्क्वायर कहीं पर आ रहा है इसके अलावा कहीं और या नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं आ रहा, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे, लिख लेते हैं जो कि है 2x² और हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्लस का x²। ठीक, अब ये एक्स वाई वाली टर्म है, ये भी एक्स वाई वाली टर्म है, उसके अलावा ये एक्स वाई वाली टर्म है और ये भी एक्स वाई वाली टर्म है, इन सबको एक साथ लिखेंगे। ये लिख लेते हैं प्लस एक्स वाई और प्लस 2xy, ये हमारे पास था माइनस एक्स वाई, ये है प्लस 2xy। ठीक है, कौन से बचा हमारे पास, ये बचा वाई स्क्वायर, तो ये था प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया, यहाँ पर ये लिख ली, ये लिख ली, ये वाली बची हमारे पास वाई स्क्वायर के साथ है ना, -2y² हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, जैसे x² के आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x²। अब यहाँ से हमारे पास x + y है, सॉरी xy है प्लस का और ये xy है माइनस का, एक प्लस का हो अगर एक माइनस का हो तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। उसके बाद ये 2 है और ये भी 2 है, ऐड करने पर कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और दोनों पे xy लिखा है तो क्या आ जाएगा xy लिख देंगे, दोनों प्लस के इसलिए साइन किस कराएगा प्लस कराएगा। ठीक, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखना, माइनस यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है इसलिए आएगा माइनस का साइन, दोनों पे y² है यहाँ पर आ जाएगा y²। ठीक है, अब देखो ये x² है, ये y² है और ये xy है, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है यानी एक जैसी नहीं है, लाइक नहीं है, तो क्या कर देंगे यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 6th पार्ट को, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सिंपल हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ x की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे से, पहले तो x की मल्टीप्लाई करनी है x² माइनस xy और प्लस y² से, फिर ये प्लस का y है इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे से, यानी x² माइनस xy प्लस y², x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे यानी x मल्टीप्लाई x² माइनस x की मल्टीप्लाई xy से करेंगे यानी x मल्टीप्लाई xy, फिर यहाँ प्लस है प्लस लगाते हैं, x की मल्टीप्लाई y² से x मल्टीप्लाई y² प्लस y की मल्टीप्लाई करनी है हमें x² से, तो y मल्टीप्लाई x² हो गया, इस प्लस के y की प्लस का y लिख दिया, मल्टीप्लाई करनी है माइनस xy से, तो मल्टीप्लाई माइनस xy। अब यहाँ ब्रैकेट आएगा क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं होते। उसके बाद इस प्लस के y की मल्टीप्लाई करनी है प्लस के y² से, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस y मल्टीप्लाई y²। ठीक, यहाँ हमें x की x² से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, पावर देखो टोटल काउंट करेंगे कितनी होगी, 1 ये है 2 ये है, ऐड कर लो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x की पावर कितनी होगी 3 होगी, 1 + 2 कर लिया कितना आ गया 3। फिर माइनस इसको सॉल्व करते हैं, x और x कितने बार लिखा है 2 बार लिखा है यानी x की पावर 2 और y, फिर प्लस यहाँ हमारे पास क्या है x और y की पावर 2, तो x y की पावर 2 ऐसे रहना है क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, ये प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद है हमारे पास y x की पावर 2। ठीक, ये हमारे पास प्लस है प्लस, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आएगा प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस, ये कुछ नहीं है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करिए आ गया माइनस, y कितने बार लिखा 2 बार लिखा तो y की पावर 2 और x सिर्फ एक बार है तो x आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला प्लस ये हमने लगाया, y यहाँ पर एक बार है यहाँ पर 2 बार है,
टोटल कितने बार हो गया, 3 बार हो गया। और पावर ऐड भी कर लिया हमने, कितना हो गया, 1 और 2 का ऐड करा तो 3 आ गई, यानी y की पावर कितनी होगी, 3 होगी। अब उसके बाद x की पावर 3 और y की पावर 3, सिर्फ हमें एक ही एक दिख रहा है तो इनको ऐसे रहने दो, x की पावर 3 और ये प्लस का y की पावर 3, ठीक है। उसके अलावा ये एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं और पर आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई एक ही है, एक ही है, ठीक है। ये हमारे पास, इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, इसको पास में लिख लेते हैं प्लस, और पहले हम अगर एक्स स्क्वायर लिख लें फिर वाई लिखें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि एक्स की पावर कितनी थी, 2 थी और वाई की पावर 1 थी, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं हम। उसके बाद ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये एक्स क्यूब ऐसे रहा, देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, सेम सेम है, लेकिन माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो गया, ये दोनों ज़ीरो हो गए। उसी तरीके से ये प्लस का है, ये माइनस का, और सेम है ना, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं ज़ीरो हो जाएगा। ये सब तो ज़ीरो हो गए, क्या बचा, ये प्लस का वाई की पावर 3 बची। ये हो गया हमारे पास 6th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करते हैं अब हम, इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है और माइनस करना है ये और प्लस करना है ये, ठीक। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि है 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले इस पूरे से, यानी 1.5x फिर प्लस 4y प्लस 3 से, ये हमारे पास है माइनस 4y, इसकी मल्टीप्लाई अब इस पूरे से होगी, तो हमारे पास क्या है, ये 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास था माइनस 4.5x प्लस का है 12y। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5x की 1.5x से, फिर 1.5x की मल्टीप्लाई करनी है 4y से, फिर से इसकी मल्टीप्लाई यानी 1.5x की मल्टीप्लाई किससे होगी अब, 3 से, ये माइनस का 4y है, इसकी मल्टीप्लाई होनी है 1.5x से, फिर से माइनस का 4y मल्टीप्लाई होनी है अब 4y से, उसके बाद माइनस का 4y है, इसकी मल्टीप्लाई अब होगी 3 से, ठीक। ये उसके बाद माइनस 4.5x ऐसे रहा, प्लस का 12y ऐसे रहा, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x और x की मल्टीप्लाई होगी तो कितने बार x लिखा है, 2 बार, तो x की पावर 2 हो गया, और 1.5 और 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो कैसे होती है ये, यहाँ कर लेते हैं हम 1.5 और 1.5 की मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, ये क्रॉस आएगा, 1 5 जा 5, 1 2 जा 1 1 जा 1। अब उसके बाद ऐड कर लेते हैं, ये 5 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 का 2 1 कैरी, उसके बाद ये 1 और 1 2 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टोटल डिजिट कितनी होगी पॉइंट के बाद, 2, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया हमारे पास 2.25x स्क्वायर। उसके बाद हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाते हैं, 1.5 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, उसके बाद 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा 6, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। पॉइंट के बाद अगर 0 लिखा है तो उसको हटा देना, सिर्फ क्या बचा, 6 बचा। उसके बाद ये एक्स वाई है, एक्स वाई लिख लेते हैं, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, 15 3 जा कर लो अगर, या फिर अगर 15 का टेबल नहीं आता तो 3 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45। उसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद ये एक्स लिखा है, एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब हमें करनी है यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस है, 1.5 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अभी हमने यहाँ करी थी ना, 1.5 की 4 से मल्टीप्लाई करी थी, तो हमारे पास क्या आया था, सिर्फ 6 आया था। यहाँ पर भी 6 लिख देते हैं, और ये एक्स वाई है
तो एक्स वाई आ जाएगा, बीच माइनस है, यहाँ पर है 4 4 जा 16, वाई और वाई की मल्टीप्लाई कितने बार हुई है, 2 बार हुई है, तो वाई स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस का साइन है, 3 4 जा 12, वाई ऐसी रहा, ये हमारे पास था -4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कौन कौन सी सेम टर्म बन रही। जैसे यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये है एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म है या नहीं है, नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दो, जो कि था 2.25 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई देखते हैं कहीं और है, ये लिखा है, ये इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, यानी ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहीं कट कर लेते हैं। उसके बाद ये एक्स है, एक्स वाली टर्म कहीं और दिख रही है हमें, एक्स वाली टर्म ये दिख रही है, ये प्लस का 4.5 एक्स है, सेम है बिल्कुल, और ये माइनस का 4.5 एक्स है। नंबर और वेरिएबल दोनों बिल्कुल सेम है, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये कट हो चुका है, ये हमारे पास माइनस का 16 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली कोई भी टर्म ऐसी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद ये माइनस का 12 वाई है, ये प्लस का 12 वाई है, ये कट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिर्फ ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी 8th पार्ट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो यहाँ पर ए है, ए को लिख लेते हैं ये वाला। उसके बाद इसको पूरे को लिखेंगे ए प्लस बी, सॉरी यहाँ क्या है, माइनस सी है। फिर उसके बाद ये प्लस का बी है, प्लस का बी लिखा कहाँ से, यहाँ से। उसके बाद इस पूरे को लिखेंगे जो कि है ए प्लस बी माइनस सी। फिर ये प्लस का सी है, इसको लिखेंगे प्लस का सी, इसको पूरे को लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पर ए और ए की मल्टीप्लाई करनी है, ए मल्टीप्लाई ए, बीच में प्लस है, प्लस लगाते हैं, ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये हमारे पास ए, प्लस का ए था, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस के सी से, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद इस प्लस के बी की मल्टीप्लाई ए से करनी है, तो प्लस बी मल्टीप्लाई ए, फिर प्लस बी लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है इस बी से, तो बी आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का बी फिर से लिखेंगे, मल्टीप्लाई अब हमें करनी है माइनस के सी से। ठीक है, अब हम देखो यहाँ क्या करते हैं, इस सी की मल्टीप्लाई इस ए से करते हैं, तो यहाँ क्या था, प्लस सी था, प्लस सी मल्टीप्लाई ये वाला ए, फिर से प्लस का सी लिखा हमने ये वाला, फिर मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, ये बी से, तो बी, फिर प्लस सी लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई किससे करनी है, ये माइनस के सी से, तो माइनस सी, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए कितने बार लिखा, 2 बार मल्टीप्लाई में, यानी ए की पावर 2 हो गया। फिर ये प्लस है, ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी यानी ए बी है। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस, ए और सी की मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा ए सी। फिर ये वाला प्लस है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, बी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी लिख लें, बी ए बी लिखोगे तब भी गलत नहीं है। ठीक, फिर प्लस बी और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 2 बार लिखा है, बी की पावर 2। फिर ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी सी। उसके बाद ये रखा है हमारे पास प्लस, सी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए सी। फिर प्लस सी और बी की मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा बी सी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, सी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को तो हमने ऐसे रखा क्योंकि ए स्क्वायर कहीं और नहीं लिखा। अब यहाँ पर लिखा है हमारे पास ए बी, ये लिखते हैं पहले, प्लस का ए बी कहीं और लिखा दिख रहा है आपको, ए बी एक हमारे पास ये है, तो लिख लेते हैं इसको प्लस ए बी। उसके अलावा कहीं ए बी लिखा हो, कहीं नहीं लिखा। उसके बाद हमारे पास ये वेल्टा में माइनस का ए सी, ये लिखते हैं माइनस ए सी, या फिर ए सी कहीं लिखा हो दिख रहा है, ए सी हमारे पास ये लिखा है, तो ये है प्लस ए सी। ठीक, और हमारे पास है ये प्लस का बी स्क्वायर कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो उसको ऐसे रहने दो। फिर है माइनस का बी सी, ये हमारे पास है प्लस का बी सी, इसको लिख लो प्लस का बी सी। ये हमारे पास माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इसको भी लिख लिया हमने। अब उसके बाद ये हमारे पास है ए स्क्वायर, और इसको तो ऐसे रखना है ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर कहीं और नहीं है। ये बी स्क्वायर है,
इसको भी सेम ऐसे रखो क्योंकि बी स्क्वायर कहीं नहीं है। उसके अलावा ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर भी कहीं नहीं है, तो ये माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक साइन मिस हो गया कि साइन क्या आएगा, बी स्क्वायर के आगे क्या था, प्लस था, तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक, ये ए बी और ए बी ऐड करने पर कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आ गया 2 और आ जाएगा ए बी। ठीक, माइनस ए सी प्लस ए सी सेम वेरिएबल, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से बी सी और बी सी, एक माइनस का एक प्लस का तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, बाकी सब हमने लिख लिया। ये हमारे पास हो गया पार्ट 8 का भी सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया और हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।